तुमको पता है जैसे जैसे मेरा एग्ज़ाम करीब आता जा रहा था ना, मेंस का पहला अटेम्प्ट, मेरे मन में वो डर फॉर नो रीज़न बढ़ने लग गया था। एंड मैं तुमको एक ख़ास बात बताता हूँ। मेरे जस्ट 3 दिन पहले वाले मॉक टेस्ट में 168 आउट ऑफ 300 आए थे, जबकि मेरा टारगेट 200 प्लस का था और मेरे सारे दोस्त 200 240 तक ला रहे थे। इस टाइम पे मैंने भगवत गीता खोली एंड भगवत गीता के मैं पेज पलटने लग गया और मैं बस देखता था कि क्या लिखा हुआ है और मैं श्लोक ढूंढता था। एंड सम वॉट इट इज़ सेट कि जब तुम भगवत गीता के पेजेस को पलटते हो विथ सम प्रॉब्लम इन योर माइंड, यू ऑटोमेटिकली गेट अ क्लिक ऑफ योर आंसर। एंड फिर मुझे अच्छा लगा, तो मुझे उस टाइम पे एक आंसर मिल चुका था। मैं तुमको विद टाइम बताता हूँ कि मैंने उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया। मैं उसके बाद के लिए बोला कि छोड़ो, आई वॉन्ट टू डू माई कर्म, और मैं तुरंत जाके अपने नोट्स को उठा के बैठ गया। अब मेरा डेली यही काम होता था उन 3 दिन कि मैं रोज़ सुबह उठूँगा, मैं ब्रश भी नहीं करता था, नहाता भी नहीं था, वो बाद में किया जाता था। मैं सबसे पहले क्लासरूम में भागता था और अपने नोट्स खोल के बस बैठ जाता था। एंड मैं किसी से बात नहीं करता था, मेरे पास यहाँ पाइल रहता था अपने नोट्स का, और मैं एक बार नोट्स खोलता था, 15-20 मिनट में मैं अपने 200 पेज के नोट्स को ख़त्म कर देता था। बस पेज को पलटता रहता था, मुझे कुछ भी पसंद आता था तो मैं उसको देखता रहता था। दिस वॉज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस जिसको मैं अपना रहा था अपने रिवीजन को जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए। 3-4 दिन में मुझे इस बड़े से पाइल ऑफ नोट्स को रिवाइज करना था, क्योंकि मुझे बोला गया था कि तुमको कुछ नया नहीं पढ़ना है श्रेयस, और ना ही तुमको कोई मॉक टेस्ट देने। दैट वॉज द ओनली ऑप्शन। और क्योंकि मैंने अच्छे नोट्स बनाए थे अपने जेई प्रिपरेशन में, तो शायद मैंने इसी दिन के लिए बनाए थे। पूरे दिन नोट्स पढ़ने के बाद शाम को जब मैं अपने नोट्स की दुनिया से बाहर निकलता था, मैं तुरंत नीचे ग्राउंड में भागता था और रनिंग करना स्टार्ट कर देता था। तो रनिंग उससे पहले मैंने लास्ट क्लास 6 में की थी, 6 के बाद मेरी रनिंग छूट गई थी। फिर मैं 12 में जस्ट जेई के पहले रनिंग करना स्टार्ट किया 3 दिन पहले, और मैं 200 मीटर 500 मीटर जितना भाग पाता था उतनी रनिंग करता था। उसके बाद फिर मैं अभी रिस्टार्ट किया हूँ, तो अब कुछ किलोमीटर्स में हम चले जाते हैं, बट उस टाइम पे मैं बस अपने बॉडी को एग्जॉस्ट करने के लिए रनिंग करने की कोशिश करता था, ताकि मैं थक जाऊं, ताकि मेरी बॉडी भी थोड़ी मूव कर पाए। थकाना क्यों था तुमको आगे पता चलेगा। जब मैं लिटरली थक जाता था, जब मैं लिटरली पसीने पसीने से आ जाता था, और जब मेरे दोस्त ऊपर से देखते थे कि हम पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम करीब है और ये दौड़ रहा है ग्राउंड में, तो फिर मैं ऊपर आ जाता था विथ ऑल स्वेट, और फिर मैं नहा लेता था वापस। एंड फिर मैं जाके बैठूंगा, फिर मैं अपने नोट्स को खोलूंगा और नोट्स को देखता रहूँगा पूरे टाइम। पूरी दुनिया अलग काम कर रही थी, मैं अलग काम कर रहा था। फिर ना रात को 7 बजे के बाद मैं अपने पढ़ाई को बंद कर देता हूँ, और सिर्फ एक पेन और एक नोटबुक के साथ मैं चला जाता हूँ अपने कमरे के अंदर। 8 बजे डिनर, और उसके बाद 10 बजे तक सिर्फ नोटबुक, पेन और श्रेयस, 3 जन साथ में सिर्फ बातें कर रहे हैं। मैं इस टाइम पे कुछ भी कर सकता हूँ। मैं इस टाइम पे कोई पोएम लिख सकता हूँ, शायरी लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, लाइफ के ऊपर कुछ लिख सकता हूँ, कोई मोटिवेशन लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम को याद करके उसका सॉल्यूशन लिख सकता हूँ। आई कैन डू एनीथिंग, बट मुझे 2 घंटे रात को अपने पेपर के साथ बिताना है। दैट इज़ द टाइम यू गिव टू योर सेल्फ बिफोर एग्जाम। यू कंटम्पलेट ऑन लाइफ, यू कंटम्पलेट ऑन थिंग्स, कि क्या मुझे अपने लाइफ में इतने डरने की ज़रूरत है। और मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की यार, कि यार लाइफ तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम लोग इसको बिना मतलब का इतना सिंपल लेते हैं। आज मैं इतना डरा हुआ हूँ एग्ज़ाम के पहले, और मैं इतना एंग्जाइटी के साथ एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ। आज के 1 साल बाद आईआईटी पहुँचने के बाद इसी दिन मैं कल एक पार्टी हो रही होगी, उसके लिए मैं रेडी हो रहा हूँ, इज़न्ट इट। मैं अपने आप को रेडी कर रहा हूँ, और जस्ट उसके 1 साल बाद मैं किसी $1 मिलियन डील के लिए साइन कर रहा हूँ। सो हम लोग बिना मतलब के किसी एक सिचुएशन को इतना एग्जैजरेट करते हैं, जबकि उसका वैल्यू अपने लाइफ में लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो वाई टू थिंक सो मच इफ़ यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट लाइफ। एंड दैट इज समथिंग आई रियलाइज वाइल रीडिंग भगवद गीता, कि अपने आप को फ्री छोड़ दो, बस अपने आप को एक सिस्टमैटिक रूटीन में रखो। मैं 7 बजे के बाद फ़ोन से दूर हो चुका था, मैं अब स्क्रीन से दूर हो चुका था, ताकि मुझे 9-10 बजे तक नींद आ जाए। और क्योंकि मैं आफ्टरनून में या इवनिंग में जाके दौड़ चुका था, तो मुझे रात को नींद अपने आप आ गई थी। सो दिस इज़ वॉट आई डिड इन द लास्ट 3 days। एंड फिर एग्ज़ाम के वक्त एक बहुत ही अलग चीज़ हुई, जो तुमको कल पता चलेगा।